PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में ज़्यादातर ख़वातीन के जहन में बहुत से सवालात होते हैं। नीज़ बहुत सी ख़वातीन ये भी नहीं जानती कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में क्या फ़र्क है। इस बारे में आज मैं डॉक्टर ताहिरा नसरीन आपकी मालूमात के लिए कुछ मेडिकल हक़ाइक़ बताऊँगी। इन हक़ाइक़ के लिए ग्रीन टॉप गाइडलाइंस UK से इस्तेफ़ादा किया गया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसी सूरत हाल है जो माहवारी, हमल होने की सलाहियत, हार्मोन्स और हुलिये तक पर असरअंदाज होती है। ये सिंड्रोम या PCOS एक पेचीदा सूरत हाल है। पॉलीसिस्टिक ओवरी या PCO का मतलब है कि ओवरीज या अंडादानियों का रूटीन से बड़ा होना और ओवरीज में बेशुमार पानी भरी थैलियों का बन जाना। PCO का मतलब ये नहीं कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है। अगर कोई अलामात मौजूद नहीं है तो खाली पॉलीसिस्टिक ओवरीज का होना नुकसानदेह नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अलामात में शामिल है माहवारी का कम होना या बंद हो जाना, जिस्म पर बालों का बढ़ जाना, सर पर बालों का कम हो जाना, वज़न बढ़ना या वज़न कम करने की कोशिश में मुसलसल नाकामी होना, जल्द का ऑयली होना और चेहरे पर दाने निकलना, हामला होने में मुश्किलात पेश आना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह क्या है? इसकी सही वजह तो मालूम नहीं है, लेकिन इसमें जेनेटिक उनसर पाया जाता है, यानी ये एक ही ख़ानदान की ख़वातीन में बहुत आम है। नीज़ ये भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ हार्मोन्स के तनासुब में कमी बेशी वाक़या होती है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन शामिल हैं। PCOS की तशख़ीस कैसे करते हैं? इसकी तशख़ीस के लिए ज़रूरी है कि 3 में से 2 बातें हों। पहले नंबर पर अल्ट्रासाउंड पर ओवरीज़ में पानी भरी थैलियाँ या सिस्ट मौजूद हों। दूसरे नंबर पर हुलिये में तब्दीलियाँ, मसलन चेहरे या जिस्म पर या तो बाल बढ़ जाए या फिर खून में टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना हार्मोन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाए। तीसरे नंबर पर माहवारी का या तो बंद होना या बहुत कम आना। इन 3 में से अगर आप में 2 बातें मौजूद हैं तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS है। अहम सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। याद रखें, इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, लेकिन आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप में जेनेटिक उनसर मौजूद है तो वज़न में हल्की फुल्की ज़्यादती या बज़ाहिर नॉर्मल आने वाला वज़न भी ख़तरनाक हो सकता है। लिहाजा अपना रहन सहन और खुराक पर खुसूसी तवज्जो दें। खुराक में चिकनाई तर्क करना और एक्सरसाइज आपके लिए खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। ये वाहिद मशवरा ही आपका वाहिद इलाज है। वज़न कम होने से हार्मोन्स का तनासुब नॉर्मल हो जाता है और तमाम अलामात में कमी वाक़या हो जाती है। वक्ती मसाइल के अलावा इस कंडीशन से कुछ देरपा मसाइल भी होते हैं, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, बच्चेदानी का कैंसर और दिन के वक्त का बोझलपन और रात में खराटे लेना वगैरह शामिल हैं। इन सब बातों से बचाव के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुराक और एक्सरसाइज एक मोज़े का काम करती है। अगर इन तमाम ख़तरनाक मसाइल को अलग अलग देखा जाए कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो आपकी मालूमात के लिए बताती चलूँ कि बच्चेदानी का कैंसर माहवारी बंद होने की वजह से जो मवाद अंदर रह जाता है उस वजह से होता है। अगर आपको साल में 3 बार से कम या हर 4 माह के बाद माहवारी नहीं आ रही तो डॉक्टर से मशवरा करें। दूसरा मसला शुगर हो जाने का है, तो इस सिलसिले में 40 साल की उम्र के बाद सालाना खून के टेस्ट से मालूम किया जाता है कि शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है या ख़ानदान में शुगर आम है तो आप 40 साल की उम्र से पहले भी सालाना टेस्ट करवा सकती हैं। ब्लड प्रेशर अक्सर चेक करवाती रहें और नमक और चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करें। नीज़ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली खुराक से भी परहेज़ करें। अगर आपको लगता है कि आप परेशान होकर डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं तो माहिर नफ्सियात से मिलने में हरगिज़ न झिझकें। अहम यह है कि आपको मालूम हो कि PCO और PCOS में फ़र्क है और सिंड्रोम होने की सूरत में एहतियाती तदाबीर नहायत ज़रूरी हैं। अगर आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।